जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के मिक्स टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी का हो या एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी SSC पेट का हो या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की जो संख्या है वो है 30 में से आप कितना करेक्ट आंसर करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी जस्ता। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ? ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, डी वांडी वास का युद्ध। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी प्लासी का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए कुषाण शासक, बी इंडो बैक्ट्रीरियन, सी गुप्त शासक, डी मौर्य शासक। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी इंडो बैक्ट्रियन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील को म्यूरंग झील से कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए सू नहर, बी कील नहर, सी स्वेज नहर, डी पनामा नहर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सू नहर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, बी ब्यास नदी, सी चिनाब नदी, डी सतलज नदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी चिनाब नदी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 9 दिसंबर 1946। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नवजीवन नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी रामानंद चटर्जी, डी एनी बेसेंट। हमारा आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1526 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विली विली नामक हवा किस देश में चलती है? ऑप्शन ए ईरान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी स्पेन।
हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा, बी लेब्राडोर की जलधारा, सी कनारी जलधारा, डी फ्लोरिडा जलधारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फ्लोरिडा जलधारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। ऑप्शन ए डाउन्स, बी बेल्ड, सी सवाना, डी पंपास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाउन्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन ए स्टेपिस, बी फीमर, सी रेडियस, डी टिबिया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपिस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंखों से निकाला जाता है। ऑप्शन ए कार्निया, बी रेटिना, सी पुतली, डी लेंस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्निया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए पारा, बी सोना, सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी आँख, सी थायराइड ग्रंथि, डी यकृत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए बांसुरी, बी तबला, सी सितार, डी सरोद। हमारा आंसर हो जाएगा सी सितार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल, बी संगीत, सी कृषि, डी साहित्य। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए वयोवृद्ध पुरुष, बी सीमांत गांधी, सी लौह पुरुष, डी शांति पुरुष। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लौह पुरुष था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कलिंग नरेश खारवेल,
सी भानुगुप्त, डी स्कंदगुप्त। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग नरेश खारवेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1941 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन B1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B12। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सिख गुरु तेग बहादुर का वध किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि अश्रु को स्रावित करती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी लैक्रेमल ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी लसिका ग्रंथि। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्रेमल ग्रंथि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड का। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी मीरा साहिब फातिमा बीबी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीरा साहिब फातिमा बीबी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।